नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 7 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में। आज की मोटिवेशन लाइन है कहता है कि इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो अगर आप खुद को बदलना नहीं शुरू किए हैं तो खुद को बदलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता दुनिया के दिखावटी में नहीं है बल्कि अपनी अंदर में झांक के देखने के बाद सफलता मिलती है। आज का पहला नंबर प्रश्न कहता है कि 82वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म यानी कि ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज वोन द बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड एट द 82nd गोल्डन अवार्ड्स अवार्ड 2025? तो जो किसको मिला? द ब्रूट लिस्ट को मिला है 82वें गोल्ड क्या मिला है? 82वें गोल्डन ग्लोबल्स अवार्ड 2025 में मिला है बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड इसको मिला है। आप देख सकते हैं इसमें जो गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जो मिलता है वो आपका पृथ्वी की तरह रहता है। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न दोनों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला ये पुरस्कार है। यह पुरस्कार अमेरिका में प्रदान किया जाता है। ये क्या बोलते हैं? गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न में। पहली बार यह पुरस्कार 1944 में दिया गया था, जो कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता, और यह पुरस्कार गोल्डन ग्लोबल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। आपसे पूछेगा कि यह पुरस्कार जो आपका दिया गया है, आपका गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार, ये किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? था ये गोल्डन ग्लोबल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और सबसे पहले दिया गया था 1944 में। गोल्डन ग्लोबल्स अवार्ड 2025 के प्रमुख विजेता जो रहे हैं, आप देख सकते हैं बेस्ट फिल्म ड्रामा को द ब्रूद लिस्ट को मिला है। ड्रामा फिल्मों में जो बेस्ट एक्टर हैं उनको दिया गया, जिनका नाम है एड्रियन ब्रॉडी, और उसके बाद आपका नाम है ड्रामा फिल्मों में बेस्ट एक्ट्रेस। ड्रामा फिल्मों में जो बेस्ट एक्ट्रेस था उसको मिला है आपका फर्नांडा टोरेस, इनका नाम है, उनको मिला है आपका गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में। और बेस्ट टेलीविजन सीरीज जो ड्रामा में किया था वह सोगुन ने किया था, उनको दिया गया है। वेस्ट टेलीविज़न सीरीज जो ड्रामा की म्यूजिकल देती है, उन हैक्स को मिला है। और बेस्ट पिक्चर यानी कि गैर अंग्रेजी भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में नहीं, एमिलीजा पेरेज को दिया गया, जो कि आपका स्पेनिश भाषा से है। उसके बाद बेस्ट एनिमेटेड मोशन पिक्चर के लिए आपको फ्लो को दिया गया। इस अवार्ड शो में भारत की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को नॉमिनेशन मिला था, लेकिन इसने कोई अवार्ड नहीं जीता, मतलब सिर्फ नॉमिनेशन किया गया है इनका। ऑल वी इमेजिन एज लाइट की डायरेक्टर पायल कपाड़िया थी, जिनको कि नहीं मिला, सिर्फ नॉमिनेशन के लिए बुलाया गया था। किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? इंडिया हैज सरप्राइज्ड विच कंट्री टू बिकम द कंट्री विथ द थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड? तो आपका वो है, आपका किसको मिला है? तो वो आपका जापान को छोड़कर भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में आ चुका है। आप देख सकते हैं पहला तो है आपका भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालक मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत बन गया है। पहला तो आपका चीन है और दूसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है और उसके बाद में भारत है, जापान को पीछे छोड़ दिया। भारत में अब लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क हो गया है। वर्तमान में 11 राज्य और 13 शहरों में 1000 किलोमीटर के मार्गों को कवर करने वाली मेट्रो रेल सेवाएं चालू है। महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चलाई गई थी। कब जी? 24 अक्टूबर 1948 को कोलकाता में चलाई गई थी। उसके बाद भारत की पहली आधुनिक मेट्रो प्रणाली का उद्घाटन 2002 में दिल्ली में किया गया था।
उसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 395 किलोमीटर के परिचालन नेटवर्क के साथ भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क संचालित करता है। भारत की पहली नदी के नीचे चलने वाली मेट्रो मार्च 2024 में कोलकाता में चालू हुई, जो हुगली नदी के नीचे चलती है। यहाँ पे जब आप जाइएगा तो आपको कुछ इस तरीक़ा से देखने को मिलेगा। और ये भारत की पहली नीचे नीचे चलने वाली आपका मेट्रो है, जो कि आपका मार्च 2024 में कोलकाता के हुगली नदी के नीचे चलाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल फुटबॉल टू बी अवार्डेड इन अ यूएसए प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड? तो आपका बने लियोनेल मेसी। जैसे भारत के भारतीय भारत रत्न होता है, ऐसे ही आपका अमेरिका का यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाली जो होती है वो सबसे बड़ा होती है। तो हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस में 19 लोगों को अमेरिका की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी को भी अमेरिका का यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है। लियोनेल मेसी पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका लियोनेल मेसी पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी है जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अमेरिका का सबसे बड़े पुरस्कार है। इसे पहले महिला फुटबॉल खिलाड़ी मेगन रेपिनो को 2022 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के बारे में कुछ बातें हैं कि यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह भारत रत्न के समान है। 1945 में इस सम्मान की स्थापना की गई थी और हिलेरी क्लिंटन पूर्व विदेश मंत्री, उसके बाद में जॉर्ज सोरोस आपका परोपकारी, और डेंजल वाशिंगटन अभिनेता, और माइकल जे फॉब्स अभिनेता, ये मैजिक जॉनसन ये आपका बास्केटबॉल खिलाड़ी, इनको जो है वो सम्मानित किया गया। कुछ प्रश्न है जिनकी जवाब आपको देना था वो दिए हैं। और सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। और आपका फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज की स्थापना की थी? तो वो आर्य समाज की स्थापना की थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? और ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? वापस से आपको इन 3 प्रश्नों का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। पीएम मोदी ने आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान भवन की नींव कहाँ रखी है? वेयर एज पीएम मोदी लेड टू फाउंडेशन स्टोन ऑफ आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्डिंग? तो आपका है न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के रोहिणी में नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला रखी है और नए अत्याधुनिक भवन का निर्माण करीब 185 करोड़ रुपए में होगा। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1979 में हुई थी। और हाल ही में स्थापित किए गए प्रमुख भवन जैसे कि आप देख सकते हैं नौसेना भवन, ये दिल्ली में स्थापित किया गया था। आपका चोल भवन, नेवल कोर कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। पटसन भवन ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। कौशल भवन ये न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी? तो वो है इक्वाडोर है। अब देख सकते हैं इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल
ओबोवा ने बढ़ते अपराध और संगठित सशस्त्र समूहों का हवाला देते हुए 7 प्रांतों में 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है। इक्वाडोर आपराधिक समूहों के खिलाफ आंतरिक सशस्त्र संघर्ष से जूझ रहा है। इक्वाडोर के बारे में बताऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका की मैप है और साउथ दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कीटो है। इक्वाडोर की राजधानी कीटो है और यहाँ के राष्ट्रपति डैनियल ओवो ओबोवा है। आप इनकी लोकेशन को देख सकते हैं। इक्वाडोर के उत्तर में, इक्वाडोर के आपका उत्तर में यानी कि नॉर्थ में, इक्वाडोर के उत्तर में कोलंबिया और पूरब में आपका पेरू है और पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर आप देख सकते हैं। नॉलेज की फैक्ट्री में कुछ प्रश्न है, जैसे कि म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो म्यांमार की मुद्रा को कहते हैं म्यांमार क्या कहते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी आपका डांग घाटी है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। उसका मतलब विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो वो अंटार्कटिका को। दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दुनिया में सबसे कम वर्षा होती है आटाकामा में। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपका ब्राजील है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आप कहेंगे शहीद माधो सिंह हाथों खर्च योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो वो आपका उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। कौन है जी? उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकार जो है वो राज्य भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक आदिवासी छात्र को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारत में किस संस्थान ने पैरासीटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? तो स्वदेशी विकसित की है बीच इंस्टीट्यूट इन इंडिया हैज डेवलप्ड इंडिया हैज डेवलप्ड in innovative technology to develop पैरासीटामोल ड्रग। तो आपका CSIR है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की है। पैरासीटामोल के निर्माण के लिए स्वदेशी तकनीक के विकास से भारत बुखार और दर्द के मामले में इस्तेमाल की जाने वाली इस दवा में आत्मनिर्भर हो जाएगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या जी? काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR। इसकी स्थापना 1942 में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने और भारत के औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। CSIR के पास 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है। CSIR की मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इनकी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होती है। महानिदेशक डॉक्टर एन कलैशलबी है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? वेयर विल द 15
एरो एरो इंडिया 2025 भी हेल्ड, तो आपका है बेंगलुरु है। एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में स्थित वायु स्टेशन है यलहंका में किया जाएगा। एरो इंडिया शो का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। एरो इंडिया शो का पहला संस्करण 1996 में येलहंका वायुसेना स्टेशन बेस पर आयोजित किया गया था। 15वें एरो इंडिया का विषय जो है वो आपका है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है। एरो शो का आयोजन दुनिया भर में नागरिक और सैन्य विमानन क्षेत्रों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करना है। अगला नंबर प्रश्न है, किस राज्य में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMVI बनाने को ट्रैक किया गया है? तो आपको किया गया है कर्नाटक और गुजरात को। किसको? अब देख सकते हैं 6 जनवरी को 3 केस सामने आया था। पहले केस में कर्नाटक में 8 वर्ष के बच्चे जो है वो ग्रसित हो गए थे। फिर आपका कर्नाटक में ही आपका 3 महीने के कुछ बच्चे जो आपका हालत ख़राब हो गया था। और तीसरे केस में गुजरात में है जो कि आपका 2 महीने से ज़्यादा अगर आता है तो वो गुजर जाता है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, चीन में नए नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है और इसके लक्षण भी कोरोना वायरस के बिल्कुल मिलती है। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है और HMPV एक RNA वायरस है। इसको ध्यान रखें। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और इसका सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों पर देश का देखा जा रहा है। छोटे बच्चे का क्योंकि जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती है, इसलिए इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो 2 साल के बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा। और एच एम पी वी वायरस की पहचान पहली बार 2001 में किया गया था। केंद्र सरकार केंद्र सरकार का एडवाइजरी है, आप माने चाहे ना माने, लेकिन मैं सुना देता हूँ। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक पर रुमाल या टिश्यू पेपर ढके, अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर हो जाएं। संक्रमण को कम करने के लिए संक्रमण को कम करने के लिए कैंसरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरे से ना मिलें। खून पानी पिए और पौष्टिक भोजन करें। ठीक है जी। टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल करें। बीमार लोगों के साथ नज़दीकी संपर्क तौलियों आदि का इस्तेमाल करें। बार बार आँख न मुंह को छूना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना। चिकित्सक से परामर्श किए बिना खुद से दवा लेना। ठीक है जी, ये सब कुछ लक्षण हो सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु गोविंद सिंह जी को 358वीं जयंती कब मनाई गई है? तो वेन इज द 358वां बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ आपका क्या बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह सेलिब्रेटेड? तो आपका 6 जनवरी को हम लोगों ने चर्चा किया था कि 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जन्म हुई थी। 6 जनवरी 2025 को गुरु गोविंद सिंह जी की 358वीं जयंती थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1966 को बिहार के पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह इनका जन्म सिखों के नौवे गुरु और गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के
यहाँ वर्ष 1966 में पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह लिखों के 10वें और आदि अंतिम गुरु थे, सिखों के अंतिम गुरु थे। ये 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने हैं। और आपका गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने ही गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का गुरु घोषित किया था। गुरु आपका गोविंद सिंह ने ही ग्रंथ साहिब को सिखों का गुरु घोषित किया था। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु 42 वर्ष में 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। अब ट्रिपल आर के लिए तैयार हो जाइए। कहता है कि इस देश ने खाद्य विषाक्तता को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित की है, तो वो आपका किया है दक्षिण अमेरिका। इटली में एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, तो आपका जीता है एन एस श्री राम बालाजी एंड ऋत्विकी वोलीपाली। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि यूनेस्को डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका पंजाबी रैपर शुभ को। दिनेश भाटिया किस देश में भारत के राजदूत बने, तो दिनेश भाटिया जो है ना वो आपका ब्राज़ील का बना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक किसे प्रयुक्त किया है, तो आपका प्रयोग डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन बना है, तो आपका बना है जयपुर बना। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो दिल्ली किया गया है। भूकंप के बाद वानुअतु में भूकंप से राहत के लिए भारत सरकार ने कितनी सहायता की घोषणा की है, तो वो आपका किया है $5 लाख। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हो गया, वह कौन थे, तो वो साइंटिस्ट एक थे। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, तो आपका किया गया 27 व्यक्तियों को। सशक्त बेटी और दृष्टि और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया है, तो वो किसने किया है जी, आपका धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत में कितनी उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट ओपन करने के लिए माता पिता की मंजूरी देगी, तो वो 18 साल के। इसरो के स्पेसएक्स मिशन के साथ किसका बीज भेजा गया है जिसमें अंतरिक्ष में अंकुरित हो गया, तो वो आपका ब्लैक आइड पी। प्रतिभा सत्यार्थी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनका संबंध किस राज्य से है, तो वो आपका उड़ीसा से है। बॉर्डर वॉकशॉप ट्रॉफी किस खेल से जीता है, तो आपका जीता है ऑस्ट्रेलिया से। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला इंसुलिन के कारण होती है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो होता है आपका एस्ट्रोजन, प्रोटोजन और आपका रिलैक्टेस यानी कि सभी कथन के मामले। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होते हैं, शरीर का तापमान हाइपोथैलेस में होती है, हाइपोथैलेस में। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड किस देश में दिया गया है, तो गोल्डन अवार्ड किस देश में दिया गया है, तो आपका दिया गया है अमेरिका में। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड पहली बार कब दिया गया था, 1944 में। भारत में पहली मेट्रो रेल 2024 अक्टूबर भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को किस शहर में चलाई गई थी, तो आपको चलाई गई थी कोलकाता में। कीटो किस देश की राजधानी है, तो कीटो आपका है जो आपका इक्वाडोर की है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपका बने प्रधानमंत्री। आज का सवाल है शहीद माधो सिंह का खर्च योजना किस शरीर में
किस राज्य में शुरू हुआ है, और इसकी पिक्चर्स को देखकर आपको 10 लाइन लिखनी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।